नमस्कार, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप कुशल होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आज मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी देना जा रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, जिसमें आपको सवाल भी सिखाए और क्षेत्रफल भी निकालना बताया और माध्यिका निकालनी बताई कैसे निकलती है। उसमें मैंने आपको रटने वाली कोई चीज़ नहीं बताई जिससे आपको कोई परेशानी हो। उसमें मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल और माध्यिका निकालनी बताई, जिससे यदि आप भूल भी जाए ना तो आप निकाल कर उसे याद कर सकते हैं। उसमें आपको रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। यदि आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप उसे सरल तरीके से निकाल भी सकते हैं हीरोन्स सूत्र से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में हीरोन्स सूत्र के बारे में बताया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सूत्र प्रत्येक क्षेत्रफल निकालने में आपकी मदद कर सकता है। कृपया उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और उससे पहली वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें मैंने आपको भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर अलग अलग प्रकार से आपको त्रिभुज के बारे में बताया था। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है, ये भुजाओं के आधार पर दूसरा त्रिभुज है। आप इसे अच्छे तरीके से समझें और सुने और मेहनत बहुत अच्छे से करें। आपसे मेरा एक अनुरोध है, मैं बहुत दिनों से अपनी मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना दूसरे भाइयों से करा रहे हैं। इससे मेरी मेहनत में बहुत कम उत्साह आ रहा है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा उत्साह कैसे बढ़ेगा। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों से भी कराएं, जिससे मेरी मेहनत और बढ़ती जाए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। कोई भी त्रिभुज जो होता है वह तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है और एक भुजा जो होती है वह भिन्न होती है। जब हम किसी भुजा पर लंब डालते हैं और वह ऊपरी बिंदु से मिला दिया जाता है तो उसे माध्यिका कहते हैं। तो जब हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, सबसे पहले माध्यिका निकालते हैं, जो हमें क्षेत्रफल निकालने में मदद करेगा। माध्यिका निकालेंगे तब तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध, ये b/2 हो जाएगा, आधा हो गया ना ये भाग। तो जब हम माध्यिका h निकालेंगे तो h बराबर, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हो जाएगा a² मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, b²/4 और बराबर 4a² माइनस b²/4। ये 4 बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। तो माध्यिका क्या हो गई, 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। फिर हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो जब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें एक सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई गुणा में आधार। तो इसकी ऊंचाई क्या है, माध्यिका, जो हम h से प्रदर्शित की है। ऊंचाई का मान रख देंगे। ऊंचाई क्या है, 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। और आधार क्या है, आधार है ये पूरा, ये पूरा है आधार, जिसका मान है b। अब हम b/2 नहीं लेंगे क्योंकि हमने आधार पूरा लिया है। तो ये हो जाएगा b अंडर रूट में 4a² माइनस b²/4। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसमें ज्यादा बहुत सवाल नहीं आते, बस इन्हीं से सवाल आते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके लिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखिए आगे,
आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के। इसमें पहले प्रश्न में बताया गया है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा में से एक अर्थात A बराबर 50 मीटर है तथा असमान भुजा B बराबर 40 मीटर है, तो हम लिख लेते हैं A बराबर 50 मीटर है और B बराबर जो है वो 40 मीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2A प्लस B। ये तो आसानी से निकल जाएगा। A क्या है 50, तो 50 दूनी 100 और B क्या है 40, तो ये 40। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140। परिमाप निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा B/4 √4A² माइनस B²। B का मान क्या है 40/4 और A का मान क्या है 50, तो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 4 गुणा 2500 और B का स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16, 1600। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ 10 और अंडर रूट में 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा माइनस 1600। ये 10 यहाँ आ जाएगा, 1600 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 8400। इसमें से भी 10 निकाल लेंगे तो ये 100 और अंडर रूट 84 हो जाएगा। तो आप इसे सोल्व कर लें। ये बैठेगा, ये 4 और निकल सकता है ऐसे इसमें से बाहर, मतलब यहाँ 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा 200 अंडर रूट 21। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, परिमाप हमने निकाल लिया। बहुत सरल सवाल था, मतलब इसमें एक भुजा दी थी जो 2 बराबर थी और दूसरी भुजा वो थी जो असमान थी। हमने सूत्र लगाकर, यदि आपको सूत्र याद ना हो तो दोबारा से वीडियो को देखें और समझें और सूत्र याद करें, जिससे आप सवाल सरल तरीके से निकाल सकें। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम परिमाप लिख लेते हैं, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है 2A प्लस B बराबर क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर तथा इसकी 2 बराबर भुजा में से एक भुजा मतलब A और तीसरी भुजा मतलब B का अनुपात 3:4 में। तो हम इसे A बराबर 3x लिख लेते हैं और B बराबर 4x लिख लेते हैं। तो जब हम A और B का मान रखेंगे परिमाप में तो ये बन जाएगा 2 गुणा 3x प्लस B का मान रखेंगे 4x बराबर 40 और 2 तिया 6x प्लस 4x बराबर 40 और ये बन जाएगा 10x बराबर 40 और x का मान आ जाएगा 4। x का मान क्या आ गया 4। तो A बराबर क्या हो गया 4 तिया 12 और B बराबर क्या हो गया 4 चौक 16। मतलब हमें A और B पता चल गए। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है V/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। B का मान क्या है 16, 16/4 और A का मान क्या है 12। तो हम जब 12 का स्क्वायर निकाल देंगे तो वो 4 गुणा 144 हो जाएगा और B का स्क्वायर क्या होगा 16 का 256। आप स्क्वायर बहुत जल्दी ही याद कर लें, क्योंकि स्क्वायर आपको बहुत काम देने वाले हैं। मैं आपको स्क्वायर की एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको स्क्वायर के सभी निकालने बताऊंगा। तो आप 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसे काटेंगे 4 चौक 16 और 144 की गुणा 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और 4 4 4 1 5 माइनस 256। अब इसमें से इसे घटा देंगे। 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 320 बचा।
ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 अंडर रूट 5, ये इसका आ गया क्षेत्रफल। तो देखिए इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। यही लेवल है एग्जाम का, इससे ज्यादा कोई से सवाल नहीं आते, बस नंबर चेंज हो जाते हैं। इससे आप कई सवाल बना सकते हैं। आपको यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप यदि कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।